नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं। उनसे सवाल करते हैं कि क्या मानना है उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामस्वरूप है। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हूँ। जी सर। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से आप लोग देख रहे हो, कब से जान रहे हो? मैं तो देखो जी 31 मार्च 79 में नामदान की प्राप्ति की जी परम पिता जी से। अबाउट 41 ईयर्स आपको हो गए हैं। 41 हो गए। सर क्या मानना है आज आपका संस्था का? तो अब तो देखो जी उससे पहले बहुत कुछ हमने परम पिता जी ने भी दिया, हजूर पिता जी ने भी दिया, पर अब जो माहौल है ना थोड़ा मतलब जो सरकार ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और सारे के सारे झूठे केस बनाए हैं और संगत पे भी बहुत बुरा असर हुआ है इसके। सर आपको ऐसा क्यों लगता है भी झूठे केस बनाए जा रहे हैं? तो देखो इसमें ना तो कोई सच्चाई है, क्यों ना कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपी भी जाती है तो उसको पहले मेडिकल वगैरह ये सारा कुछ चीज़ें होती हैं और जो केस करता भी है तो उनको सामने आना चाहिए। सामने कोई आया ही नहीं आज तक। सच्चाई तो यही है ना, सामने कोई आया ही नहीं आज तक, तो इसलिए तो सारा झूठा ही केस बना गया। सर आप कभी गए हो सर आश्रम में? आपने कैसा देखा है? फिर मैं तो आश्रम में सेवा करता हूँ। फैमिली भी जाती है सर? फैमिली भी जाती है। बेटियों को लेकर कैसा माहौल है सर? बेटियों को लेकर डेरे के अंदर तो बहुत ही मतलब इतना माहौल तो कहीं भी सारे संसार में नहीं है जैसा मतलब अपने डेरे सच्चे सौदे का माहौल है ना बेटियों के बारे में। खासकर जितना ध्यान यहाँ पर दिया जाता है ना इतना मैं कह रहा जी फैमिली में नहीं दिया जाता। अपने परिवारों के अंदर अपने बच्चों को नहीं पाल सकते जैसा कि अपने डेरे सच्चे सौदे के अंदर माहौल है। गुरु जी का नेचर कैसा है? गुरु जी का जी देखो जी हमने तो बहुत ही अच्छा नेचर लगा है और बहुत ही प्रेम करते हैं पिताजी। हम तो ऐसे मतलब इतने वो धार्मिक विचारों के बंदे नहीं थे शुरू से ही, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। जी सर। जब कहते हैं पिताजी कहते हैं नाम जपो जीव जपता नहीं, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। पर पिताजी का तो 100% इतने विचार अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ कहने से सुनने से परे है। सर जो फिर इतना कुछ मीडिया में दिखाया गया, हेडलाइंस आती थी लगातार, बहुत ही अलग छवि थी सर जो आप बोल रहे हो, क्या मीडिया वाले ने तो जी इतने आप शब्द दिखाए गए हैं जो कहने सुनने से परे हैं। ना तो कोई मतलब टीवी भी सारी फैमिली देख नहीं सकते बैठ के, जिस टाइम चैनल खोलना थे उस टाइम वही बातें आती थी बस, और कुछ बातें नहीं थी। तो इसमें जो अपने मानवता के भलाई जितने भी कार्य हैं, मान लिया शुरू से जब पिताजी ने शुरू किए, वो तो मेरे डेट याद नहीं जब से शुरू किए हैं, पर इतने भलाई के काम इतनी जल्दी इतनी तेजी से कोई भी सरकार कर नहीं सकती और ना कोई इंसान कर सकता। ये तो सिर्फ कुल मालिक ही कर सकता है। कैसे काम किया सर गुरु जी ने? काम देखो ये सबसे पहले तो सड़क सफाई अभियान, पौधे लगाना, लड़कियों को पढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में बहुत इतना सरकार ने नहीं ध्यान दिया जितना पिताजी ने ध्यान दिया। कितने के लोगों पर असर गुरु जी ने डाला हुआ? ये तो देखो जी वैसे तो 6-7 करोड़ है अपनी संगत, पर उसमें तो कम से कम 6 करोड़ तो जनता बिल्कुल विश्वास करती है। सर और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मतलब जैसे आए दिन हम आज के समय की बात करें तो आए दिन देखते हैं ऐसी खबरें आती हैं बेटियों के लिए, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसा बेटियों के लिए क्या कदम गुरु जी ने उठाए हैं? बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठाया है जी। देखो वैश्यावृत्ति है उसको रोकने का बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर जो सरकार है जो मान लिया इनके बीच में जो दलाल होते हैं वो नहीं भेजना चाहते मतलब अपने, और जो ये बेटियां हैं मतलब ये तो इनके ऊपर तो मतलब बहुत ही बड़ा उपकार किया है पिताजी ने, बहुत ज़्यादा। इतना उपकार तो कोई कर ही नहीं सकता। सर देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान है गुरु जी का? देश को तो बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान इसमें भी है। क्यों देखो देश ये काम नहीं कर सकता है अपनी सरकारें। देखो पौधे लगाना सबसे बड़ी तो बात यह है,
एक घंटे में कितने पौधे लग जाते हैं। ये पर्यावरण का बोलते हैं जिसको संरक्षक, उसके बारे में देखो कितना बड़ा हाथ है पिताजी का। ये सबसे, और लड़कियों का अलग स्कूल खोलना, बच्चों का, लड़कों का अलग खोलना, कॉलेज अलग खोलना, उसमें हर एक चीज़ की सुविधा, मेरा ख्याल है कहीं भी इंडिया में कहीं नहीं है। सर अब देखा जाए 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? अब तो बहुत ज़्यादा बुरा असर है जी, क्यों नशे है ना, नशे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या जरूरत लगती है सर समाज को? पिताजी की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है जी। अगर वापस आ जाएंगे तो क्या चेंजेस आपको लगता है? चेंजिंग बहुत ज़्यादा आएगी जी बंदों में। जो बंदे मतलब गुमराह भी हो रहे हैं ना, वो भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मतलब डेरे के खिलाफ हो गए, काफ़ी बंदे हो गए या खिलाफ, ऐसी बात नहीं है, पर वो जरूर आएंगे, पिताजी की दया मेहर से जरूर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अपील करोगे? हमारे को तो बस यही अपील है जी, पिताजी से अब जल्दी से जल्दी आए और अपने आप को जाहिर करना पड़ेगा पिताजी ने, मैं तो ये कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास एक्स ऑफिसर जो मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर क्यों इतने वेल एजुकेटेड लोग आपको लगातार आकर बता रहे हैं, हर तरीके के लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं कि समाज को उनकी ज़रूरत है, उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। आखिर सच क्या है? आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।